हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया था? पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम तत्व की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? केवल सजीवों को ही प्रभावित करने वाला बम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जो है केवल जीवित वस्तुओं को ही प्रभावित करने वाला बम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवालूर, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? प्रकाश का कौन सा रंग जो है वह क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीला और लाल रंग के अवयव को क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल जो है पेड़ों के पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ जो है हरा दिखाई देता है। नीले और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह काफी अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? ध्वनि को यानी कि आवाज को आंख की भांति प्रयोग करने वाला पक्षी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चमगादड़ जो है वह एक स्तनपायी है जो आंख की भांति ध्वनि को उपयोग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? मनुष्य मस्तिष्क का यानी कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरेब्रम जो भाग है वह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एपिडेमियोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महामारी रोगों का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कैटरेक्ट इनमें से किस अंग की बीमारी है? कैटरेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पीडियाट्रिक्स इनमें से किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहा जाता है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किस रोगों के अध्ययन को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ आवश्यक है? शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है वह आवश्यक होता है शरीर की वृद्धि के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गुरु शिखर पर्वत चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अलकनंदा नदी पर
यह परियोजना विकसित की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंदरी में भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी देश की सहायता से की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई जो है लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना जो है रूस की सहायता से की गई है। इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है इंग्लैंड देश की सहायता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तलचर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारी पानी संयंत्र के लिए तलचर जो है वह प्रसिद्ध है। भारी पानी जो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, जिसका आणविक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। भारी पानी को D2O से सूचित करते हैं और इसे रासायनिक नाम जो है इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 पिन कोड क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात जो है वह किस देश में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात यह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनेजुएला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टुकड़ी कहा जाता है? संसार की रोटी के टुकड़ी के नाम से किस प्राकृतिक प्रदेश को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपी प्रदेश को संसार की रोटी के टुकड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यह कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत इनमें से किसने की थी? असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह डॉक्टर एवो हर्शमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतुलित विकास की अवधारणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकन राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत के सिलिकन राज्य के नाम से, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य को भारत के सिलिकन राज्य या सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नदी घाटी परियोजनाओं को इनमें से किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? नदी घाटी परियोजना को इनमें से किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? अनुसूची नंबर 9 जो है वह संविधान में कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया थे? 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट यह पुस्तक है, इसका रचना किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता के द्वारा यह पुस्तक रचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1912 में मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? 1912 ईस्वी में मोहम्मद अली के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द कॉमरेड नामक समाचार पत्र को मोहम्मद अली के द्वारा 1912 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा अधिवेशन 1887 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अधिवेशन मद्रास में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 1908 ईस्वी में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? 6 वर्ष के कारावास की सजा 1908 ईस्वी में किस नेता को दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।